Hello everyone, I am Dr. Shruti Pandey. I am working as an assistant professor at Kite Group of Institutions, and today we will be dealing with one of the most important subject of electrical engineering, that is control system. So, we will move towards introduction to control system. First we will get to know what exactly the control system is. Control system basically comprises of two words, control and system. So, what is system? A system is a combination of different components which acts together as an entire unit to achieve certain objective. लेट अस सपोज एक क्लास कंडक्ट होनी है, ये एक क्लास है जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है कि क्लास कंडक्ट होनी है. तो यहाँ पे अलग अलग क्या कंपोनेंट्स होंगे, चेयर, टेबल, ब्लैक बोर्ड, स्टूडेंट्स, ये सब अलग अलग कंपोनेंट्स हैं. तो ये सभी कंपोनेंट्स से मिलकर ये जो ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है कि क्लास कंडक्ट हो रही है, दिस क्लास इज एग्जैक्टली द सिस्टम. ठीक है. नेक्स्ट इज कंट्रोल पार्ट. कंट्रोल का क्या मतलब है, लिटरल मीनिंग देखें तो कंट्रोल इज टू रेगुलेट, टू डायरेक्ट और टू कमांड. ठीक है. तो कंट्रोल सिस्टम इज कि सिस्टम्स विच आर बाउंड टू गिव द डिजायर्ड आउटपुट. ठीक है. दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज नोन एज कंट्रोल सिस्टम. सो दीज आर द वेरी बेसिक एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम. हम अगर एक किसी रूम में बैठे हैं तो यहाँ पे हम अलग अलग एग्जाम्पल्स देख सकते हैं. जैसे कि लाइट स्विच है. ठीक है. स्विच से हम क्या चाहते हैं, हम क्या कंट्रोल कर रहे हैं कि हम जब स्विच को ऑन करें तो लाइट जल जाए, जब हम स्विच को ऑफ करें तो लाइट बंद हो जाए. ठीक है. तो दिस इज अ वेरी बेसिक एंड वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल सिस्टम. सेकंड पार्ट लेते हैं फैंस. फैंस में आप देखते हैं कि फैंस में रेगुलेटर हैं, रेगुलेटर में अलग अलग नॉब्स होते हैं. ठीक है. 1 2 3 4 5 इस तरीके के अलग अलग नॉब्स के ऊपर बटन दिखता है आपको. ठीक है. तो हम ये मानते हैं कि हमें 4 स्पीड पे फैन चलाना है. ठीक है. तो हम 4 पे सेट कर देंगे, हमने नॉब को कंट्रोल किया, 4 पे सेट किया और फैन चलने लगा. ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल सिस्टम. अब लाइट और फैन जो है ये दोनों एग्जाम्पल है मैनुअल कंट्रोल सिस्टम के. मैनुअल कंट्रोल सिस्टम क्या है, जो ह्यूमन कंट्रोल कर रहा है. हम अपने हाथ से स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहे हैं लाइट को, हम खुद से रेगुलेटर को 1 2 3 4 5 पे सेट कर रहे हैं. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैनुअल कंट्रोल सिस्टम. अब नेक्स्ट आते हैं एयर कंडीशनर्स. ठीक है. एयर कंडीशनर्स क्या है कि एयर कंडीशनर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम. यानी इसमें पार्शियली मैनुअल है और पार्शियली ऑटोमेटिक है. जो नॉब वाले एयर कंडीशनर्स आते थे जिसमें हम नॉब से टेम्परेचर सेट करते थे, या अभी स्प्लिट एसीज, विंडो एसीज में डिजिटल रिमोट की हेल्प से हम टेम्परेचर सेट करते हैं कि हमें 20 डिग्री मेंटेन रखना है सिस्टम रूम के अंदर. फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ की टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, तो यहाँ तक टेम्परेचर को सेट करना ईदर विद रिमोट और या फिर नॉब से, तो ये सेट करने वाला काम इज अ पार्ट ऑफ मैनुअल कंट्रोल सिस्टम. लेकिन फिर 20 डिग्री पे टेम्परेचर बनाए रखना इज अ पार्ट ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम. ठीक है. तो एयर कंडीशनर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम. नेक्स्ट इज व्हीकल्स में भी अ वाइड वेराइटी ऑफ व्हीकल्स. ईदर वी टेक वो साइकिल, ठीक है, जिसमें पैडल है, तो पैडल के को अपने पैरों से, अपने लेग से जो हम कंट्रोल कर रहे हैं उसकी स्पीड को. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम कि हम स्पीड की, साइकिल की स्पीड को कंट्रोल कर पा रहे हैं. तो पैडल वाला साइकिल से लेकर 2 व्हीलर जिसमें हाथ से हम एक्सेलरेटर की स्पीड से को कंट्रोल करते हैं, एक्सेलरेटर से हम स्पीड कंट्रोल करते हैं, वो 2 व्हीकल से 4 व्हीलर्स में अपने लेग्स से हम एक्सेलरेटर्स की मदद से स्पीड को कंट्रोल करते हैं. ठीक है. तो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम. तो ये तो हो गया ऑन रोड के अलावा स्पेसक्राफ्ट में भी आजकल सक्सेसफुली रन भी कर रहे हैं. मार्स पे, मून पे जो भी हम स्पेसक्राफ्ट वगैरह भेज रहे हैं, तो हमारा अब ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि हम ड्राइवरलेस या फिर पायलटलेस कंट्रोल सिस्टम बनाएं. क्योंकि ह्यूमन बीइंग की प्रेजेंस से जिस तरीके का डैमेज या लाइफ लॉस हो सकता है उसको ओवरकम करने के लिए, सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम. ठीक है. फिर हम और आगे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की तरफ बढ़े तो इंडस्ट्रियल मशीन्स में मोटर्स हैं, जनरेटर्स हैं. मोटर का स्पीड कंट्रोल करना है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करना है अपने मन मुताबिक कि इस आरपीएम की स्पीड पे मोटर चले. ठीक है. तो ये जो कंट्रोल है इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल सिस्टम. फिर हम और एडवांस लेवल पे बढ़ते हैं, रोबोट्स. ठीक है. जो आज के ज़माने में या आज की तारीख में सबसे एडवांस पार्ट ऑफ कंट्रोल, एडवांस एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल सिस्टम है कि वी वांट अ रोबोट टू डू सर्टन वर्क.
ठीक है, तो हम उसे या तो कोड के फॉर्म में या हम जैसे भी उसे कंट्रोल करें, तो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो यू पीपल कैन सी कि घर के दिन पर दिन वाले एग्जाम्पल्स से लेकर इतने एडवांस एग्जाम्पल्स तक वी कैन सी अ वाइड रेंज ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। देन लाइट हाउस, हाँ, हेयर कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि जब मैनुअल कंट्रोल सिस्टम्स ऑलरेडी अवेलेबल थे तो व्हाट वाज द नीड ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। तो लेट अस सपोज आज से 50-70 ईयर्स पहले लाइट हाउसेस में क्या हो रहा था कि लाइट हाउसेस जनरली कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ मिलते हैं हमें, या तो ऑन शोर एरियाज में मिलते हैं या फिर कोई आइसोलेटेड आइलैंड है वहाँ पे लाइट हाउसेस हैं। और क्या काम है लाइट हाउसेस में, एक बीम है जो जैसे ही सनसेट होता है वो बीम ऑन हो जाती है या वो लाइट ऑन हो जाती है, और जैसे ही सनराइज होता है वो लाइट ऑफ हो जाती है, ठीक है। तो इसमें अभी तो वी हैव लॉट ऑफ फैसिलिटीज़। तो राइट नाउ इफ़ यू विल गिव समबडी अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी कि इतना पैसा एंड यू जस्ट हैव टू स्विच ऑन एंड ऑफ द लाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइट हाउस, ठीक है। तो नाउ दिस इट इज़ अ कंफर्टेबल जॉब। लेकिन यू जस्ट इमेजिन 50-70 ईयर्स पहले जब देयर वाज लैक ऑफ ऑल दीज फैसिलिटीज़, तब किसी से ये कहना कि गो टू दैट आइसोलेटेड आइलैंड और वहाँ पे सनसेट होते ही लाइट ऑफ करना है, फिर यू स्टे देयर होल नाइट, और सनराइज होते ही सनसेट होते ही लाइट ऑन करना है और यू स्टे देयर फॉर होल नाइट, और सनराइज होते ही लाइट ऑफ करना है। बिकॉज व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दैट लाइट कि जो भी रॉक है सेंटर, कई जगहों पे आइलैंड रॉक्स बेसिकली, तो जो शिप्स चल रहे हैं ओशियन में वो उन रॉक से टकरा ना जाएं, ठीक है। तो टू गाइड दो शिप्स, उनके लिए हम वो लाइट हाउसेज यूज़ करते हैं, लाइट हाउसेज की लाइट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके का काम किसी व्यक्ति को दिया जाए कि यू गो देयर, वो भी 50-70 ईयर्स पहले, तो इट वाज नॉट अ कंफर्टेबल सिचुएशन। तो ऐसे केसेस में एक मैन मेड या फिर एक ह्यूमन कंट्रोल या एक मैनुअल कंट्रोल की जगह पे को रिप्लेस किया ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम ने, जिसकी वजह से दैट पर्टिकुलर इंजीनियर माइट बी अवॉर्डेड फॉर दिस टू इन्वेंट दिस ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। तो उसका काम क्या है, अब ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम क्या कर रहा है कि जैसे ही सनसेट हो रहा है वो सेंस करके लाइट की इंटेंसिटी को सेंस करके लाइट को ऑन कर दे रहा है, और जैसे ही सनराइज हो रहा है वैसे ही लाइट की इंटेंसिटी को सेंस करके दोबारा लाइट बीम ऑफ कर दे रहा है। तो इससे बहुत सारे वो जो मिस हैपनिंग हो सकती है किसी शिप से, वो एक ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम के थ्रू हम कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम का। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो अलग अलग हमने देखा, इसके पहले हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा मैनुअल और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। इसके अलावा मैन मेड और बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम्स देख सकते हैं। मैन मेड कौन से हैं, रेफ्रिजरेटर, डीसी मोटर्स, ये सब मैन मेड कंट्रोल सिस्टम है। बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम हमारा बॉडी जो टेम्परेचर एडजस्ट करता है, ब्लड शुगर का जो कंट्रोल है, ठीक है। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट और देख सकते हैं कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम कंट्रोल सिस्टम। ये भी एक अपने आप में क्लासिफिकेशन है, बिकॉज यू पीपल कैन सी कि देर इज अ वाइड रेंज एंड वाइड वेराइटी ऑफ एवरीवेयर यू सी एनवायरमेंटल सिस्टम्स, बायोलॉजिकल सिस्टम्स, इकोलॉजिकल सिस्टम्स, एवरीवेयर, है ना, एवरीवेयर कंट्रोल सिस्टम इज इन्वॉल्व। तो एक एग्जाम्पल है कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट टाइम का, कि कॉन्टिन्यूस कंट्रोल सिस्टम क्या है, जैसे एसी का थर्मोस्टैट है, तो थर्मोस्टैट को हम ये नहीं कर सकते कि 5 मिनट तक वो चले और उसके बाद फिर 15 मिनट के लिए बंद हो जाए, फिर 5 मिनट चले, फिर 15 मिनट बंद हो जाए, ऐसा नहीं कर सकते। थर्मोस्टैट रिमेन्स ऑन कॉन्टिन्यूसली जब तक वो टेम्परेचर सेट करके रखा है हमने एसी का, ठीक है। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूस कंट्रोल सिस्टम। वेयर एज डिस्क्रीट टाइम कंट्रोल सिस्टम में जैसे लिफ्ट्स हैं, एलिवेटर्स हैं, तो इसमें क्या है कि आपने 0 प्रेस करके रखा है, कोई कंट्रोल एक्शन नहीं है, लिफ्ट वहीं की वहीं है। फिर आपने एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में लिफ्ट पे प्रेस किया 2, यानी सेकंड फ्लोर पे जाना, तो इतने इंटरवल में वो सेकंड पे चला गया, फिर सेकंड के बाद हमने 4th प्रेस किया, सेकंड से 4th पे चला गया, ठीक है। तो इतने इंटरवल में डिस्क्रीट टाइम में अपना कंट्रोल एक्शन वो ले रहा है, ठीक है। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट टाइम कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, इसमें क्या है, तो ब्रॉडली control system has been classified into 2 types. The first one is open loop control system and the second one is closed loop control system. So what exactly open loop control system is? Control here, control signals are given independent of the actual output.
ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हमने कोई भी कमांड सिग्नल या रेफरेंस सिग्नल या डिजायर्ड सिग्नल, हम चाहते हैं कि कोई व्हीकल 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, तो वो 60 किलोमीटर पर आवर की रेफरेंस स्पीड हमने यहाँ पे दे दी है, ठीक है। कंट्रोलर आगे सिग्नल पास करेगा और ये कंट्रोल सिग्नल जो भी व्हीकल है, प्लांट है या कंट्रोल सिस्टम है, जो भी सिस्टम है उसको देगा और उससे हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लांट लिखा है, इससे एक चीज़ और जानने की है कि पहले कंट्रोल सिस्टम को हम प्रोसेस कंट्रोल वर्ड यूज़ करते थे। आजकल प्रोसेस कंट्रोल में सारा कंट्रोल सिस्टम इंक्लूड हो गया है, लेकिन प्रोसेस कंट्रोल वर्ड कहाँ से आया था? इनिशियली प्रोसेस कंट्रोल वर्ड कहाँ से आया था? प्रोसेस इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, डीजल, फ्यूल, है ना। तो ये सबसे हमने एक वर्ड ईजाद हुआ था जिसको हम प्रोसेस कंट्रोल कहते थे। उसी प्रोसेस कंट्रोल को अब हम उस सिस्टम को या तो हम सिस्टम वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पे, या प्लांट यूज़ करते हैं, या इस ब्लॉक को हम कंट्रोल्ड सिस्टम वाला ब्लॉक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने रेफरेंस सिग्नल दिया, अगर कोई व्हीकल है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम चाहते हैं तो हमने वो रेफरेंस, डिज़ायर्ड या कमांड सिग्नल दिया, फिर वो कंट्रोलर ने कंट्रोल सिग्नल दिया और जो भी व्हीकल है वो चल रहा है यहाँ आगे, ठीक है। इसको हम एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझेंगे जो क्लोज लूप में भी कोरिलेट करेंगे। फ़ैन है, ठीक है। तो फ़ैन में हमने फ़ैन का रेगुलेटर हमने 5 पे सेट कर दिया कि 5 पे फ़ैन चलना है। अब वो 5 की स्पीड से चल रहा है फ़ैन। अब हमने थोड़े समय के बाद क्या किया कि फ़ैन के अंदर एक लोड लगा दिया, हैवी लोड, ठीक है। तो हैवी लोड लगने से क्या होगा? उसकी स्पीड, टॉर्क कम होगा, स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ओपन लूप सिस्टम हैज़ नथिंग टू डू विद दैट लोड, है ना। वो लोड स्पीड कम हो गई, इट हैज़ नो चेक। ये जो डिस्टर्बेंस वर्ड मैंने यहाँ यूज़ किया है, ये डिस्टर्बेंस वही हैवी लोड है, ठीक है। तो अगर कोई डिस्टर्बेंस बीच में आया, या तो प्लांट के अंदर अपना कोई डिस्टर्बेंस होता है, अपना कोई पैरामीट्रिक चेंज हुआ वो डिस्टर्बेंस होता है, या फिर कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस हम हो सकता है, ठीक है। तो ओपन लूप सिस्टम हैज़ नथिंग टू डू विद दैट पर्टिकुलर डिस्टर्बेंस और दैट पर्टिकुलर चेंज, ठीक है। इट विल गिव इट्स आउटपुट एज इट इज़, कि पहले हमने 60 किलोमीटर पर स्पीड सेट करके रखी थी, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आया तो इट हैज़ नथिंग टू डू विथ, वो स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो देयर इज़ नो सर्टेन चेक हियर, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल फ़ैन का था या फिर व्हीकल का था। एक एग्जाम्पल ट्रैफिक लाइट्स का भी बहुत फेमस और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें क्या है कि रेड सिग्नल है, ट्रैफिक लाइट का रेड सिग्नल है, तो मॉर्निंग में जो हैवी ट्रैफिक का टाइम रहता है और इवनिंग में हैवी ट्रैफिक का टाइम रहता है। जो नून टाइम है, दिन का समय है, या फिर जो रात का समय है 10 बजे के बाद, उस समय ट्रैफिक ईजी रहता है ना, कम रहता है ट्रैफिक। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रैफिक, अगर ट्रैफिक लाइट्स को हमने सेट किया है कि रेड सिग्नल 30 सेकेंड्स तक चलेगा, 30 सेकेंड्स तक रेड सिग्नल दिखता रहेगा, तो वो 30 सेकेंड्स तक ही दिखेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रैफिक। रात में सिर्फ एक व्हीकल है, कहीं किसी ट्रैफिक लाइट के आगे सिर्फ एक व्हीकल खड़ा है, तो वो 30 सेकेंड्स तक तब भी रेड लाइट चलेगी इर्रिस्पेक्टिव, एंड द पर्सन हैज़ टू स्टे देयर फॉर 30 सेकेंड, ठीक है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रैफिक लाइट। तो ठीक है, नेक्स्ट है क्लोज लूप सिस्टम। अब उसी से कोरिलेट करके यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। क्लोज लूप सिस्टम में क्या है? द कंट्रोल सिग्नल्स आर गिवन डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल आउटपुट ऑफ द सिस्टम अंटिल एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ ट्रैफिक लाइट से कोरिलेट करके देखते हैं कि अगर जो हैवी ट्रैफिक का समय है, हैवी ट्रैफिक समय के लिए तो 30 सेकेंड्स तक का समय हमने दिया है, ठीक है, कि 30 सेकेंड्स रेड सिग्नल रहेगा हैवी ट्रैफिक के समय। लेकिन अगर कभी ट्रैफिक ईज आउट होता है रात में 12 बजे के बाद, तो एक सेंसर लगा है ट्रैफिक लाइट में, वो सेंसर ये चेक करेगा कि कितना ट्रैफिक है। अगर ट्रैफिक कम है तो फिर 30 सेकेंड से वो टाइम रिड्यूस कर सकता है। हाँ, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द प्रीवियस पैटर्न्स ये सेट किया जाता है, ठीक है, कि हमने कुछ समय तक प्रीवियस डेटा से इकट्ठा करके चेक किया है कि किस समय के आसपास हैवी ट्रैफिक कम रहता है, ठीक है, उसके हिसाब से सेंसर्स यूज़ कर रहे हैं हम। लेकिन अगर कभी हैवी ट्रैफिक है तो वो जो 30 सेकेंड्स का टाइम है वो बढ़ सकता है, ठीक है। तो अगर ट्रैफिक लाइट्स हैं और ट्रैफिक लाइट्स में एक सेंसर लगा हुआ है तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्यों? क्योंकि उसमें एक फीडबैक चेक हो रहा है सेंसर की मदद से कि क्या आउटपुट कंडीशन चल रही है, क्या एक्चुअल आउटपुट दिख रहा है अभी, ठीक है। तो अब ब्लॉक डायग्राम की मदद से इसे समझते हैं कि अगर सेम व्हीकल है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसे दिया है, ठीक है, कि हम चाहते हैं कि वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, लेकिन आउटपुट में स्पीड हमें मिल रही है 58 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है 58, हाँ चलिए 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल रही है, ठीक है। तो ये जो सेंसर है या फीडबैक है ये चेक करेगा कि एक्चुअल आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये चेक करेगा कि एक्चुअल आउटपुट तो 58 आ रहा है, चाहिए हमें 60, जो कमांड सिग्नल है या रेफरेंस है या डिजायर्ड है वो 60 है। फिर वो सेंसर क्या करेगा, सेंसर यहाँ पे कंपैरेटर लगा है, ठीक है, कंपैरेटर लगा है। अगर सबने एनालॉग पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड एनालॉग में आपने पढ़ा होगा ओपैम, तो कंपैरेटर कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ ओपैम, ठीक है। तो ये कंपैरेटर है, ये क्या काम कर रहा है, एरर डिटेक्टर का काम कर रहा है। एरर डिटेक्टर क्या करेगा कि 60 किलोमीटर माइनस 58 किलोमीटर, तो क्या आया 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखिए 2 किलोमीटर पर आवर का एक एरर सिग्नल निकला। एरर सिग्नल ने कंट्रोलर को ये बताया कि इतना एरर आ रहा है। नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ अ कंट्रोलर, कंट्रोलर उसको मॉड्यूलेट करेगा, उस एरर को ज़ीरो कम से कम करने की कोशिश करेगा टुवर्ड ज़ीरो, और एक कंट्रोल सिग्नल देगा उस प्लांट को या उस व्हीकल को या उस सिस्टम को कि इतना कम, इतना एरर रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। और फिर वो एक एक्चुअल आउटपुट देगा। और ये कब तक होता रहेगा, ये फीडबैक वाला प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक डिजायर्ड स्पीड मैच ना हो जाए, या फिर जब तक एक्चुअल आउटपुट यानी ये वाला जो आउटपुट है ये डिजायर्ड आउटपुट या फिर यानी 60 किलोमीटर आवर को अचीव नहीं कर लेता, तब तक ये फीडबैक चलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हाँ एक और चीज़ जो डिसएडवांटेज है छोटा का क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का, वो ये है कि ये जो सेंसर्स यहाँ लगे हैं, जो प्रैक्टिकल केसेस में हम सेंसर्स यूज़ करते हैं, ये सेंसर्स कुछ नॉइज़, हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज़ सिग्नल रिलीज़ करते हैं। तो वो जो हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज़ सिग्नल है वो पूरे सिस्टम में सर्कुलेट करते हैं। तो यहाँ दो तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, एक तो कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस भी है, ठीक है। एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस ये व्हीकल के केस में हम कैसा ले सकते हैं कि ये तो आपने देख ही लिया कि 60 किलोमीटर था, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था और वो 58 हो गया। कैसे केसेस में हो सकता है, मान लेते हैं कि कोई स्लोप एरिया आ गया, स्लोप एरिया पे ऊपर चढ़ना है तो गाड़ी की स्पीड अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो व्हीकल है या जो प्लांट है उसका अपने आप में एक इंटरनल डिस्टर्बेंस उसके अंदर आया, पैरामीटर अपना चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि स्लोप है, वहाँ पे स्लोप है, अपने आप गाड़ी की स्पीड धीमे हो जाएगी, ठीक है। तो सेंसर की वजह से क्या हो रहा है, दो तरीके के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एक आ रहा है अंदर में जो नॉइस सिग्नल चल रहा है वो, और एक अपना जो डिस्टर्बेंस उसका नेचुरल पार्ट है वो, ठीक है। तो इस कंट्रोलर का क्या काम है, इस कंट्रोलर को तो इसलिए डिज़ाइन किया है या ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ये जो भी डिस्टर्बेंस आ रहा है उसे लुक आफ्टर कर सके, ठीक है। तो दिस कंट्रोलर शुड बी रोबस्ट। रोबस्ट का क्या मतलब है, रोबस्ट का मतलब है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पैरामीट्रिक चेंजेस, है ना, कंट्रोलर कैन बेयर ऑल दोज पैरामीट्रिक चेंजेस और दे सकता हो डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। तो ये है रोबस्ट। इसके अलावा जो नॉइस सिग्नल वाला पार्ट है, जो हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस सिग्नल वाला पार्ट है, उसको हम लुक आफ्टर कर लेते हैं किसी तरीके के हाई फ्रीक्वेंसी के लिए जो भी सूटेबल फिल्टर्स हैं उनको लगाकर, ठीक है। तो फिल्टर्स की मदद से वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स भी यहाँ से हटाए जा सकते हैं, ठीक है। वही क्लोज लूप सिस्टम एक और एग्जाम्पल से, वही 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड एग्जाम्पल से यहाँ से समझेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, रेफरेंस सिग्नल था, रेफरेंस सिग्नल हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, यहाँ आउटपुट मिल रहा है, एक्चुअल स्पीड जो मिल रही है वो है 58 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 58 किलोमीटर पर आवर का एक्चुअल आउटपुट मिल रहा है। अब सेंसर क्या है, ये जो सेंसर या फीडबैक पाथ है, सेंसर्स क्या है एक्चुअल फिजिकल कंडीशन में, सेंसर्स क्या है, स्पीडोमीटर या हमारी आइज, स्पीडोमीटर में ही दिखता है कि स्पीड अभी 60 नहीं चल रही है, स्पीड 58 चल रही है। ये कैसे पता चल रहा है, स्पीडोमीटर से दिख रहा है और हमारी आंखें देख रही हैं उसे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया सेंसर, दीज आर नेचुरल सेंसर्स और फिजिकल कंडीशन में ये सेंसर्स हैं, ठीक है। फिर सेंसर ने आगे सेंस करके भेजा कि भाई स्पीड जो है वो 58 किलोमीटर पर आवर है। अब ये जो एरर डिटेक्टर वाला काम है या जो कंपैरेटर वाला काम है, ये कौन कर रहा है, ये हमारा ब्रेन कर रहा है। फिजिकल सिस्टम में ये ब्रेन हमारा एरर डिटेक्टर का काम कर रहा है। एरर डिटेक्टर क्या करेगा, 60 किलोमीटर और 58 यानी डिजायर्ड और एक्चुअल, इनको सेंस करेगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है, जो डिजायर्ड आउटपुट था उसे अचीव करने के लिए हम कितना दूर हैं, ठीक है। तो पता चला 2 किलोमीटर पर आवर, ब्रेन ने 2 किलोमीटर पर आवर को सेंस करके दिया और ये बना हमारा एरर सिग्नल। अब कंट्रोलर पार्ट क्या है, नेचुरल सिस्टम में कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर हमारे लेग्स, 4 व्हीलर अगर हम चला रहे हैं तो लेग्स क्या करेंगे, पता चला कि 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लैग कर रही है तो एक्सेलरेट करेंगे, जो लेग्स है उससे हम एक्सेलरेटर दबाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारे नेचुरल सिस्टम का कंट्रोलर, ठीक है। अब वो कंट्रोल सिग्नल देगा आउटपुट
कि इतना कंट्रोल लेग्स जो हैं वो एक्सेलरेट करके उस एरर को ज़ीरो करने की कोशिश करेंगे और फिर हमारा जो भी व्हीकल है वो डिज़ायर्ड स्पीड को अचीव कर जाएगा। और ये सब तब तक होता रहेगा जब तक जो एक्चुअल आउटपुट है यानी 58 जो है वो 60 ना हो जाए, यानी वो स्पीड जो है वो 58 किलोमीटर पर आवर की जगह पे 60 किलोमीटर आवर की स्पीड अचीव ना कर ले। ठीक है, अब डिफरेंस पढ़ लेते हैं ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम का। ठीक है, तो ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम के डिफरेंस में पहले रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है आरएस हम दिखाते हैं इनपुट। ठीक है, एस डोमेन में पढ़ते हैं, अभी इस बात को हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इनपुट आउटपुट रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि इनपुट होता है आरएस, जीएस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओपन लूप सिस्टम, ये है जीएस, और जो इसका आउटपुट है दैट इज सीएस आउटपुट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया आउटपुट, ये आरएस हो गया इनपुट, और ये हो गया सिस्टम का रिस्पॉन्स। इसी तरीके से क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है, आरएस हो गया इनपुट, आरएस के बाद ये है जीएस हो गया सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, और ये है आउटपुट। ठीक है, आउटपुट के बाद जो एक फीडबैक पीछे लगता है उसका ट्रांसफर फंक्शन हम ले लेते हैं एचएस। ठीक है, एचएस हो गया फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन। ये लगा है कंपैरेटर। ठीक है, और यहाँ से निकला एरर सिग्नल जिसको हम ईएस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हैं अलग अलग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। दूसरा डिफरेंस क्या है, इसमें कोई फीडबैक नहीं है, आपको दिख रहा है इसमें कोई फीडबैक चेक नहीं है, और इसके अंदर फीडबैक डू एग्जिस्ट, फीडबैक है इसमें एचएस जिसका ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर फीडबैक नहीं होने की वजह से कोई ऑटो चेक नहीं हो सकता, खुद से चेक नहीं कर सकते, जबकि जो इसके अंदर एक सेल्फ करेक्ट फीचर है। ठीक है, तो इसके अंदर जिसकी वजह से जब अगर सेल्फ करेक्ट फीचर है तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्यूरेसी बेहतर होगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी प्रॉब्लम आया, अगर कोई भी पैरामीट्रिक चेंज इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी आया तो वो अपने आप को ऑटो चेक कर सकता है फीडबैक की वजह से, तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा वो सिस्टम। ये वाला सिस्टम एक्यूरेसी कम होने की वजह से कम रिलायबल है ना, हम कम डिपेंडेंट रह सकते हैं इस पर, ये वाला सिस्टम ज़्यादा रिलायबल है। फिर दिस इज मोर एक्सपेंसिव क्यों है, आप देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें ज़्यादा लगे हैं इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। तो जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट ज़्यादा रहेंगे या नंबर ऑफ इक्विपमेंट ज़्यादा लगेंगे वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, वेयर एज ओपन लूप सिस्टम इज लेस एक्सपेंसिव, और क्योंकि ज़्यादा कंपोनेंट्स लगे हैं तो सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड भी ज़्यादा होगा, हर पार्ट का अपना प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे बताया मैंने कि ये जो सेंसर है ये भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा है क्योंकि ये कोई नॉइज सिग्नल दे रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज सिग्नल दे रहा है। ठीक है, तो ये सिस्टम इज मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड ये वाला सिस्टम इज लेस कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसफर फंक्शन। अब इस पे आते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं। पहले तो आई वांट टू टेल यू दिस कि ट्रांसफर फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से बेसिकली शुरू हो रहा है न्यूमेरिकल अप्रोच, है ना, बिकॉज कंट्रोल सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, फॉर योर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ट्रांसफर फंक्शन से शुरू होता है कुछ न्यूमेरिकल अप्रोच, जिसमें से 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कभी ना कभी ट्रांसफर फंक्शन से आते ही आते हैं गेट एग्जामिनेशन में स्पेशली। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है। अब हमने ये तो जान लिया कि कंट्रोल सिस्टम, ऑलमोस्ट हर जगह पे ही कंट्रोल सिस्टम इन्वॉल्व है, लेकिन कंट्रोल सिस्टम को एनालाइज कैसे करेंगे। ठीक है, तो एनालिसिस करने के लिए या किसी भी सिस्टम का एनालिसिस करने के लिए हम ट्रांसफर फंक्शन पढ़ते हैं। ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है, ट्रांसफर फंक्शन इज मैथमेटिकल मॉडल ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम, यानी मैथमेटिकल मॉडल पाते हैं उससे और फिर उस मैथमेटिकल मॉडल का मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ये मैंने देखिए ये ओपन लूप का वो बनाया है कि ये इनपुट पार्ट है आरएस, ये एक आउटपुट पार्ट है सीएस, और ये है ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट विद ऑल इनिशियल कंडीशन 0। ठीक है, तो यहाँ 2 बातें आती हैं। पहली बात ये है कि हम ये सब एस डोमेन में क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, एस डोमेन में हम क्यों पढ़ रहे हैं, जब टाइम डोमेन में सिस्टम है पहले से, तो हम एस डोमेन में क्यों पढ़ रहे हैं। तो एस डोमेन में पढ़ने का ये वो है कि मान लेते हैं कि टाइम डोमेन में ये है टाइम डोमेन और ये है एस डोमेन। ठीक है, ये चीज़ जान लेते हैं। टाइम डोमेन में एक सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड है ए, ठीक है, और दूसरा सिग्नल है, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, और ये जो ए सिग्नल है, इस ए सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है 10 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, 10 किलोहर्ट्ज़ का ए सिग्नल है। एक दूसरा सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 20 किलोहर्ट्ज़। ठीक है,
किलोहर्ट्ज़, हर्ट्ज़ कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। जब ये दोनों सिग्नल मर्ज होंगे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, तो इनका वो कैसा दिखेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, एक ए एम्पलीट्यूड का ये सिग्नल और ए डैश एम्पलीट्यूड का ये सिग्नल, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि ये सिग्नल कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, ठीक है। तो ये है टाइम डोमेन। वेयर एज फ्रीक्वेंसी डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम एम्पलीट्यूड प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या हो रहा है कि 10 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे ये ए एम्पलीट्यूड का सिग्नल दिख रहा है और 20 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे ये ए डैश एम्पलीट्यूड का सिग्नल दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए ये सिस्टम कितना लेस कॉम्प्लिकेटेड है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ टाइम डोमेन, ठीक है। तो ज़्यादा लेस कॉम्प्लेक्स होने की वजह से हम एस डोमेन में किसी भी सिस्टम को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन इज लैप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लास ऑफ इनपुट विद ऑल इनिशियल कंडीशन 0। और दूसरा ये तो पढ़ लिया कि इट इज़ ऑलवेज डिफाइंड इन एस डोमेन। और दूसरा क्या है कि ट्रांसफर फंक्शन शोज द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। किसी भी सिस्टम में हम इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट कैसा मिल रहा है, यही उसका बिहेवियर बताएगा कि वो सिस्टम कितना स्टेबल है ना, ये बताएगा, ठीक है। तो इट ऑल्सो शोज द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। ट्रांसफर फंक्शन पे कुछ और पार्ट अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कुछ और डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन के बाद उसके न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, एडवांटेज ऑफ एस डोमेन ओवर टाइम डोमेन। तो इस स्लाइड में हम ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओपन लूप सिस्टम निकाल चुके हैं। ओपन लूप सिस्टम ये था, इसमें पता कर लिया है कि एस डोमेन में क्यों है ना, क्योंकि वो ज़्यादा इजी है या लेस कॉम्प्लिकेटेड है। तो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओपन लूप सिस्टम क्या है, सी एस अपॉन आर एस, यानी आउटपुट अपॉन इनपुट, इट विल बी इक्वल टू जी एस, ठीक है। तो ये आया ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, ओपन लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। अब नेक्स्ट आते हैं क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। तो क्लोज लूप का जो डायग्राम पीछे बना है वो एक बार फटाक से बना लेते हैं, ठीक है। दिस इज प्लस माइनस, दिस इज जी एस सिस्टम का फंक्शन, ये है सी एस आउटपुट, ठीक है। फिर आए पीछे एच एस, ये है फीडबैक का ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, ये है नेगेटिव फीडबैक पार्ट, ठीक। तो देखिए क्या है, सी एस इज इक्वल टू जी एस इंटू ई एस, ठीक है, दिख रहा है सी एस इज इक्वल टू, ये एक है एरर सिग्नल वाला पार्ट ई एस। तो सी एस क्या है, दिस ई एस इंटू सी एस, क्योंकि ये जी एस, ये दोनों कैस्केड में लगे, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 देखिए क्या है, ई एस यानी जो एरर सिग्नल है इट विल बी इक्वल टू आर एस माइनस, यहाँ से क्या आ रहा है, सी एस इंटू एच एस। तो ये हो गया आर एस माइनस सी एस इंटू एच एस, ये हो गया इक्वेशन 2। अब ई एस की वैल्यू इक्वेशन 2 से उठा के अगर इक्वेशन 1 में रख दें तो क्या आ जाएगा, सी एस इज इक्वल्स टू जी एस इंटू ई एस की जगह पे ये रख दें आर एस माइनस सी एस एच एस, ठीक है। फिर सी एस जी एस आर एस माइनस जी एस सी एस और एच एस, ठीक है। तो ये वाले पोर्शन में भी सी एस है, ये वाले पोर्शन में भी सी एस है। इसको इस तरफ लेकर आइए लेफ्ट हैंड साइड में, सी एस जी एस सी एस एच एस इज इक्वल टू जी एस आर एस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये सी एस यहाँ से कॉमन ले लिया, सी एस आ गया और यहाँ पे मिल गया आर एस। और चाहिए क्या हमें, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो सी एस अपॉन आर एस, ये वाला सी एस और अपॉन आर एस से ये ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस। तो ये याद रखने वाला है कि ओपन लूप सिस्टम का, कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होता है जी एस और क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन होता है जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस। एक लास्ट पॉइंट जो और देखना है वो ये है कि जब भी नेगेटिव फीडबैक है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन रहता है। नेगेटिव फीडबैक मतलब ये नेगेटिव फीडबैक है तो पॉजिटिव साइन रहता है, और यही अगर पॉजिटिव फीडबैक होगा तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हो जाएगा। यानी यहाँ अगर पॉजिटिव फीडबैक आया तो ट्रांसफर फंक्शन में ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रांसफर फंक्शन के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।